के बारे में मैंने पहली बार अपने फ्रेंड से सुना था। लाइक शी टोल्ड कि शी वांटेड टू बिकम एन आईआईटीएन। दैट टाइम आई डिडंट इवन न्यू व्हाट इज़ आईआईटी। मुझे तब केवीपीवाई के बारे में पता था और मैं चाहती थी कि उसके लिए प्रिपरेशन करूँ। तो आई थॉट कि केवीपीवाई अच्छी एग्ज़ाम है, तो आई नीड टू जॉइन अ कोचिंग और अच्छा कोचिंग लगेगा। तो फॉर दैट आई जॉइन फ्यू कोचिंग्स इन माई सिटी। और आगे पता चला कि जेईई भी एक एग्ज़ाम होता है जिससे आईआईटी में एडमिशन मिलती है। तो फिर वहाँ से स्टार्ट किया है जेईई के लिए प्रिपरेशन। After like 10th board exam, I decided that I'll prepare for JEE. So I joined a coaching center in my city, and starting के कुछ weeks में it was good, response was good, but after that वो मतलब ढीला सा हो गया। वो लोग जैसे उन्हीं को कॉल करना पड़ता था कि टेस्ट प्रोवाइड कर दो, अभी क्लासेस लगा लो। डाउट्स के लिए भी मतलब सेशंस रेगुलरली नहीं होते थे और डाउट्स पूछो तो भी सॉल्व करके इतना अच्छा नहीं आता था। तो मतलब और वो फिर 2 महीने के बाद वो बंद ही हो गया क्योंकि उनके पास स्टूडेंट्स ही नहीं थे उतने, एंड वो नागपुर चले गए। तो तब मैंने फिर दूसरे कोचिंग सेंटर्स ढूंढना स्टार्ट किया अपनी सिटी में। तब हमारे सिटी में फिटजी हुआ करता था, लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेटली मेरी ईयर में क्लोज हो गया क्योंकि उनको भी बच्चे नहीं मिले उतने। तो ढूंढ ही रहे थे, 3-4 कोचिंग सेंटर्स ढूंढे और मतलब पर फिर भी इतना कुछ सेटिस्फैक्ट्री लग नहीं रहा था वो जो कंटेंट दे रहे और जो टेस्ट प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन मैंने एक मतलब पापा कह रहे थे तो ज्वाइन कर लिया मैंने कोचिंग सेंटर। वो मैंने कुछ मई के एंड में ज्वाइन किया था। मई, जून, फिर जुलाई तक चला वो। तब जो मेरी फ्रेंड्स थी वो एक्चुअली मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स थी वो सब नागपुर जा चुकी थी, बट मेरा नागपुर जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि वी हैड सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। फिर सितंबर एंड में मुझे वेदांतु से कॉल आया कि वो लोग हमारी काउंसलिंग लेंगे। मतलब उन्हीं से कॉल आया कि वो एक काउंसलिंग सेशन कर रहे हैं, तो वो हमने अटेंड किया। और जो कंटेंट था मेरे को पहले से ही पता था वेदांतु के बारे में, यूट्यूब लेक्चर्स में देखती थी तो कंटेंट तो मेरे को अच्छा ही लगता था, उसके बारे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उनकी जो टेस्ट सीरीज़ थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। वो हर 2 वीक्स में टेस्ट लेते थे। जैसे जो सिटी से मैं थी वहाँ पे जो कोचिंग सेंटर्स होते थे वो लोग ज़्यादा नीट के तरफ ओरिएंटेड थे। जो जेईई के बच्चों के लिए भी जैसे वो 180 मार्क्स की 720 मार्क्स की टेस्ट लेते थे, और वो जो मॉड्यूल्स वगैरह देते थे वो भी बहुत कम लेवल का होता था। जेईई एडवांस लेवल का तो मेंस तक भी बहुत मुश्किल से जा पाता था, तो एडवांस का तो था ही नहीं। तो वेदांतु में मतलब सब कुछ मिल रहा था, और उन्होंने बोला कि वो लोग ओलंपियाड्स के लिए भी प्रिपेयर कराएंगे, और जो जेईई के अलावा बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है, जो इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, बिटसैट वगैरह, उसके बारे में बताया। तो काफ़ी अच्छा लगा, तो तब मैंने ज्वाइन किया। जब मैंने वेदांतु ज्वाइन किया था तो काफ़ी लेट ज्वाइन किया, सितंबर में। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बाकी बच्चों ने अप्रैल से स्टार्ट किया तो उनका बहुत कुछ हो गया होगा, उनका एकदम एडवांस तक अभी बहुत सारा सिलेबस हो गया होगा, और मेरा इतना मेंस तक ही नहीं हुआ। तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। तो हमको घोषित खरे सर पढ़ाते थे, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया कि इट्स नेवर लेट टू बिगिन। आप जब स्टार्ट करो, अगर आप मेहनत कर सकते तो अच्छा ही करोगे। तो मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया, लेक्चर्स अटेंड किए। लेक्चर्स अटेंड करने के बाद मैं तत्वा सॉल्व करती थी, और फिर वेदांतु में डाउट ऐप होता है तो मैं डाउट ऐप के थ्रू अपने डाउट्स क्लियर कर लेती थी। वैसे पहले 1-2 महीने थोड़ी प्रॉब्लम आई, पर बाद में मतलब लिंक में लग गई। लेकिन फिर भी मेरा बैकलॉग बढ़ रहा था क्योंकि मुझे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रहा था स्टार्टिंग में। तो मैं जैसे जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जो तत्वा की एक्सरसाइज 3 होती है, 4 होती है, मैं उतना ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाती थी, उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी।
तो पूरा सॉल्व नहीं होता था, तो उसका मेरा बैकलॉग जनरेट हो गया था और वो स्ट्रेस जनरेट करता था कि फिर से एडवांस की प्रिपरेशन तो हो ही नहीं रही है, मैं सिर्फ मेंस तक ही जा रही हूँ। फिर उसको मैंने समर में कवर अप किया। मैं जैसे जो भी चैप्टर का मुझे एडवांस की प्रैक्टिस करनी है उसके मैं पहले नोट्स रिवाइज कर लेती थी और फिर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करती थी और मैं सारे जितने भी क्वेश्चन है सबको एक बार सॉल्व करने के बाद आंसर चेक करती थी। और मैं अपनी अप्रोच को और जो सॉल्यूशन की अप्रोच है तो मैं कंपेयर करती थी कि मेरा सॉल्यूशन कैसा है और जो टेक्स्ट सॉल्यूशन दिया है मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी कितनी है, और फिर उसके बाद डाउट सॉल्व करती थी। हो गया था, लेकिन फिर भी मेरा मतलब 60% ही हुआ था 11th का, और जो 40% है वो हुआ ही नहीं कभी, मतलब 12th के एंड तक हुआ ही नहीं। नहीं, मैंने खुद ने मतलब 40% जो कवर नहीं किया है वो जैसे कुछ भी कवर नहीं किया उसका। जैसे मेरा बहुत बैकलॉग जनरेट हो गया था फरवरी के एंड में, तो मैंने क्लासेस लगाना बंद कर दी थी कि अब मैं पहले का कंप्लीट कर लेती हूँ, और फिर मैंने सोचा था कि मैं बाद में देख लूँगी, पर वो हुआ ही नहीं कभी। मैं ना क्लासेस कर पाई उन चैप्टर्स की, ना कभी वो एक्सरसाइज कर पाई, तो वो चैप्टर्स हमेशा के लिए छूट ही गए। जैसे थर्मोडायनेमिक्स था, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का दोनों का मतलब कुछ भी नहीं आता था वो चैप्टर का। और मैथ्स का मेरा बहुत अच्छा था, मैथ्स में मुझे जनरली इतनी दिक्कत नहीं आती थी। मैं स्टार्टिंग से मतलब एडवांस लेवल के क्वेश्चन हो जाते थे, ज़्यादातर दिक्कत केमिस्ट्री और फिजिक्स में ही आती थी, तो वैसा था। मैथ्स का मेरा 100% सिलेबस था, मतलब एक सब्जेक्ट का बहुत स्ट्रॉन्ग रखो, 100% सिलेबस तो करना ही चाहिए एक सब्जेक्ट का, तभी लिंक जनरेट हो पाती है, क्योंकि जेई में मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो मतलब एक चैप्टर स्कोरिंग होना चाहिए। बाकी और मैथ्स में तो जनरली 100% होना चाहिए सिलेबस, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिंक्ड क्वेश्चन आते हैं, मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं। केमिस्ट्री में फिर भी चल जाएगा, मतलब मेरा तो नहीं था कंप्लीट, फिजिक्स में भी नहीं था कंप्लीट। मुझे लगता था कि मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया, सितंबर में स्टार्ट किया, तो बाकी बच्चे एकदम ही आगे होंगे मेरे से, और एकदम ओलंपियाड लेवल पे, पता नहीं केवीपीवाई लेवल पे, पता नहीं कहाँ ही होंगे वो लोग, और मेरे को कुछ भी नहीं आता। मैं उसी के चक्कर में बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की बुक सॉल्व करना स्टार्ट कर दी थी, जिससे मतलब मेरी थिंकिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई। लेकिन फिर सिलेबस गड़बड़ हो गया कि मैंने एक ही चैप्टर की 2-3 बुक्स लगा ली और एक चैप्टर में कुछ भी नहीं किया, लेक्चर्स भी नहीं अटेंड किए। उस टाइप का स्टेटस था मेरा 11th में। 12th में मैंने सब कुछ एनालाइज किया कि कहाँ गड़बड़ हुई। मैंने ये देखा कि 11th में मैं बहुत सारे टीचर्स के कोर्सेस लगाती थी, एक ही चैप्टर को मैं 3-3 टीचर से पढ़ती थी, जो कि बहुत गलत अप्रोच है। एक चैप्टर को एक ही टीचर से पढ़ना चाहिए, अगर डाउट्स आ रहे तो उसी टीचर के पास जाओ, उसी टीचर से क्लियर करो डाउट्स। वेदांत में तो मतलब इट्स वेरी गुड कि कितने भी बार डाउट्स पूछ सकते हैं, टीचर्स बहुत ज़्यादा पेशेंटली डाउट्स क्लियर करते हैं, तो डाउट्स का तो कोई दिक्कत आया ही नहीं कभी। तो मैंने वो बंद किया। 12th में एक चैप्टर को एक ही टीचर से पढ़ा, रेगुलर कोर्सेज को ही फॉलो किया। जो माइक्रो कोर्सेज है उसमें मैं जनरल मतलब ना के बराबर मैंने एनरोल किया था और पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। और 12th में मैंने एक न्यू हैबिट जनरेट की थी कि जो भी जैसे हमारी जो क्लासेस है वो शाम को होती थी, 2 क्लासेस होती थी हर दिन में, तो वो क्लासेस का मैं टाइम पे नोट्स बनाती थी क्लासेस के वक्त, और नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में अराउंड 6 AM के अराउंड मैं पूरा जो भी सर ने पढ़ाया, जो भी एग्जाम्पल्स पढ़ाए हैं, जो भी थ्योरी पढ़ाया है, वो मैं रिवाइज़ करती थी। तो बाकी दिन में और बाकी प्रिपरेशन में भी जो थ्योरी के ऊपर मेरे को टाइम स्पेंड करना पड़ता था वो बहुत कम हो गया था, जिसके वजह से मैं प्रैक्टिस के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी। मैं ये नहीं बता सकती कि बाकी लोग कैसे पढ़ते थे, पर मैं नहीं पढ़ती थी 12 घंटे। इवन एडवांस के पहले भी 12 घंटे नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं, मतलब पूरे 2 इयर्स में।
हमारी रेगुलरली 4 आवर्स की क्लासेस होती थी हर दिन। उसके अलावा मैं 6 to 7 आवर्स स्लॉट्स में पढ़ती थी। सुबह 3 घंटा पढ़ लिया, रिवीजन के अलावा, जो मैंने बताया कि मैं रिवीजन करती थी, उसके अलावा 3 घंटा पढ़ लिया, और उसके बाद इवनिंग आफ्टरनून में मैंने 3 घंटा पढ़ लिया। तो 6 to 7 आवर्स ही रहता था मेरा 11th-12th में। लेकिन एडवांस के वक्त थोड़ा ज़्यादा किया था। एडवांस के 2-3 महीने पहले 10 तक पुश करने की कोशिश की थी। 12 तक तो कभी पुश नहीं किया मैंने। जैसे मतलब 11th में रिवीजन भी बहुत ख़राब थी। रिवीजन मेरे को समझ में ही नहीं आता था कि रिवीजन करनी कैसे होती है। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैंने 12th में एक और चीज़ स्टार्ट की थी कि जैसे मैंने तत्वा सॉल्व कर लिया, और उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस को स्टार मार्क कर दिया कि ये क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से यूज़ हो रहे हैं, तो इन्हीं क्वेश्चंस को मैं एक बार फिर से सॉल्व कर लूँगी तो मेरी रिवीजन हो जाएंगी। मैं 11th में क्या करती थी, मैं पूरी एक्सरसाइज को फिर से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करती थी, और वो कभी होती ही नहीं थी ख़त्म। तो मेरी रिवीजन मतलब ढंग से हो ही नहीं पाई थी 11th में। खुद के प्लान से ज़्यादा मैं वेदांतु के प्लान को फॉलो करती थी। जैसे हमारा सब कुछ पहले से प्लान्ड होता है कि 2 से 3 बार रिवीजन होती है। पहले नवंबर में रिवीजन कराते हैं, फिर जनवरी में कराते हैं, फिर एक और बार फरवरी में कराते हैं। तो मैं उसी को फॉलो कर रही थी। पहला तो प्रॉब्लम ये था कि मेरे पेरेंट्स मतलब दे डिडंट थॉट कि मैं उतनी ज़्यादा मैच्योर हूँ मुझे हॉस्टल में रख सके 11th-12th में। तो वो मैं हॉस्टल नहीं जा पाई। 11th-12th में नागपुर की जो बड़ी कोचिंग है वो तो मतलब अच्छा ही डिसीजन था क्योंकि मैंने फिर वेदांतु ज्वाइन कर लिया। जैसे जनरली बहुत घरों में मतलब 9 के बाद अलाउड नहीं होता कि अब बाहर रहो और फिर और लेट नाइट आओ, तो क्लासेस जनरली स्किप करनी पड़ती थी। और उसके बाद फिर जो नोट्स वगैरह जो क्लास में हो रहे हैं और जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, तो अब किसी और स्टूडेंट से समझ के लेना पड़ता था। फिर मतलब अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ जाती है कि जो टीचर ने पढ़ाया है और जो अपने फ्रेंड पढ़ा रहे हैं बता रहे हैं, बहुत डिफरेंस होता है उसमें। और नोट्स में भी मतलब जैसे खुद के नोट्स ही बनाने चाहिए, और जैसे सामने वाला जो हमारा फ्रेंड है जिससे भी हम हेल्प मांग रहे हैं, जो उसने नोट्स बनाए हैं वो उसके हिसाब से होंगे। जो उसको उस लेक्चर में डिफ़िकल्टीज फेस हुई उसने उसको मार्क कर रखा होगा। तो ये नेसेसरी नहीं है कि जो हमारी प्रॉब्लम से और जो उसकी है वो सेम ही हो। तो आई थिंक नोट मेकिंग भी काफ़ी एफिशिएंट हो जाती है अगर मतलब क्लास में बैठ के करो, तो वो एक दिक्कत आती है। और कि अगर लेट नाइट अगर पढ़ रहे हैं 11-12 बजे और तब डाउट आ गया, तो तब डाउट लेके जा नहीं सकते टीचर्स के पास, तो फिर वो डाउट को नेक्स्ट डे पे शिफ्ट करना पड़ता है। वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। मेरी सबसे बड़ी लर्निंग तो ये थी कि नेवर रिपीट योर मिस्टेक्स, जो मैं हमेशा अभी तक के करते आई हूँ। 10th के बाद भी मैंने एक लिस्ट बनाई कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की 10th में, वो मैं 11th में रिपीट नहीं करूँगी। 11th में क्या क्या गलतियाँ की वो मैं 12th में रिपीट नहीं करूँगी। तो वो है एक। और एक है कि कॉन्फिडेंस रखना चाहिए खुद के ऊपर, सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि जो मतलब प्रिपरेशन होती है वो, जैसे हमारे एक सर थे वो कहते थे कि जो 90% प्रिपरेशन है वो स्टूडेंट के ऊपर बेस्ड होती है, और जो 10% है वो टीचर गवर्न करता है। तो मतलब उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ बिलीव होना चाहिए, एफर्ट्स लगाने का करेज होना चाहिए, ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए ज़्यादा कि आगे क्या होगा। थोड़े रिस्क लेने चाहिए। इट्स ओके टू फॉल। वो मतलब एक कोट है कि हु डेयर टू फॉल दे लर्न टू फ्लाई, ऐसे एक कोट है। मैं नागपुर नहीं जा पाई थी, और भी कुछ लड़कियां थी जो नागपुर नहीं जा पाई थी, तो उन्होंने गिव अप कर दिया कि मतलब तो जा ही नहीं पा रहे, अब तो क्या ही होगा। सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन की, मैंने गिव अप नहीं किया।
मैंने ढूंढा, ऑनलाइन कंटेंट ढूंढा अगर ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं था, और आई लैंडेड अप हियर. आई एम द फर्स्ट गर्ल in my family to not girl, I'm the first person to in my family to get into IIT. और जैसे मैं इतनी ज़्यादा मतलब मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो ज़्यादातर लोगों का ये होता है कि इतने बड़े बड़े चीज़ों में क्यों जाना, हम जो मिल रहा है उसी में सेटल हो जाते हैं. तो आई थिंक यू शुड नेवर सेटल. ट्राई करना चाहिए कि जितना ज़्यादा बेस्ट हो उसके लिए जाए.